नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना देश में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह योजना उन ईपीएफओ रजिस्टर्ड प्रतिष्ठानों को कैश इंसेंटिव प्रदान करती है जो नए रोजगार सृजित करते हैं और उन्हें बनाए रखते हैं। योजना के बारे में आप हमारे पूर्व के वीडियो देख सकते हैं, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में विशेष रूप से नियोक्ताओं को मिलने वाले लाभों पर बात करेंगे। यदि आपका प्रतिष्ठान ईपीएफओ में रजिस्टर्ड है और नियमित रूप से रिटर्न दाखिल करता है तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यदि किसी प्रतिष्ठान में 1 अगस्त 2025 के पूर्व के 12 माह में औसतन 50 कर्मचारी रहे हैं तो उन्हें कम से कम 2 अतिरिक्त रोजगार सृजित करने होंगे, और यदि यह संख्या 50 से अधिक है तो कम से कम 5 रोजगार सृजित करने होंगे। कर्मचारियों की इस औसत संख्या को योजना में बेस लाइन कहा गया है। जिन प्रतिष्ठानों की स्थापना को 1 अगस्त 2025 तक 12 माह से कम हुए हैं, उनके बेसलाइन की गणना स्थापना की तिथि से 1 अगस्त 2025 तक के औसत मासिक एम्प्लॉयमेंट पर की जाएगी। अगस्त 2025 के बाद स्थापित होने वाले प्रतिष्ठानों के लिए बेसलाइन 20 होगी। इन अतिरिक्त कर्मचारियों को कम से कम 6 माह तक बनाए रखने पर प्रतिष्ठान प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के पात्र बनते हैं। आप जानते हैं कि नियोक्ता इस योजना का लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले, यदि आपका प्रतिष्ठान ईपीएफओ में रजिस्टर्ड नहीं है तो पहले इसे रजिस्टर कराना होगा। इसकी प्रक्रिया जानने के लिए आप हमारा वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। अब आप ईपीएफओ के एम्प्लॉयर पोर्टल पर जाकर योजना के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण के पश्चात प्रतिष्ठान को बेसलाइन के अनुसार न्यूनतम संख्या में नए कर्मचारियों की नियुक्ति करनी होगी। इसमें ऐसे कर्मचारी शामिल हैं जो पहली बार औपचारिक रोजगार में आए हों या रीज्वाइनी हो, तथा जिनका कुल वेतन 1 लाख रुपए प्रति माह या उससे कम हो। प्रतिष्ठान को नियमित रूप से ईसीआर यानी इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न दाखिल करते हुए ईपीएफ अंशदान जमा करना होगा। साथ ही नवनियुक्त कर्मचारियों को बेसलाइन से ऊपर बनाए रखते हुए कम से कम 6 माह तक रोजगार प्रदान करना आवश्यक है। इन सभी शर्तों को पूरा करने पर प्रतिष्ठान योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के पात्र बन जाते हैं। योजना के अंतर्गत नियोक्ताओं को प्रत्येक अतिरिक्त पात्र कर्मचारी पर वेतन श्रेणी के अनुसार प्रति माह 3,000 रुपए तक का प्रोत्साहन दिया जाता है। 10,000 तक वेतन वाले प्रत्येक कर्मचारी के लिए उसके वेतन का 10%, 10,000 से अधिक और 20,000 तक के लिए 2,000 और 20,000 से अधिक के लिए 3,000। सभी नियोक्ताओं के लिए यह प्रोत्साहन 2 वर्ष तक उपलब्ध है। यह राशि 6, 12, 18 और 24 माह पूर्ण होने पर प्रदान की जाती है। विनिर्माण क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को 2 वर्ष का अतिरिक्त लाभ मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रोत्साहन राशि सीधे प्रतिष्ठान के पैन लिंक्ड बैंक खाते में जमा की जाती है, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी और सरल बनती है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना रोजगार सृजन को प्रोत्साहन, उद्योग को सहयोग और विकसित भारत के निर्माण की ओर एक सशक्त कदम। इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल ऑफिशियल ईपीएफओ से जुड़े रहिए, क्योंकि समझदार को ईपीएफ काफी है। धन्यवाद। जय हिंद।